सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार। स्वागत है हमारा अपने चैनल ट्रैक टू सरकारी जॉब में। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बिहार एसएससी सीजीएल 4। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका जो फॉर्म डेट है 24 तारीख से भरने का डेट है और इसका लास्ट डेट 26 सितंबर है। एक बात समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को कि ये बिहार का फॉर्म है। बिहार का फॉर्म शुरुआती दौर में अच्छे से भरा जाता है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है लास्ट डेट में लोग इंतज़ार करते रहते हैं और डेट ख़त्म हो जाता है और उस समय सर्वर काम करना बंद कर देता है। इसलिए किसी भी चीज़ को बिना देर के हुए सबसे पहले जाकर जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि फॉर्म भरें। और एक और चीज़, अभी बिहार में फॉर्म भरने के लिए जो फॉर्म फीस की बात हुई, बिहार सरकार ने ये अनाउंस कर दिया है कि अब किसी भी जाति के हो, कोई भी फॉर्म हो, बिहार में हर एक परीक्षा के लिए 100 रुपया फीस देना पड़ेगा। तो आप तो पहले फॉर्म भरेंगे, ठीक है। फॉर्म में जो भी जानकारी देंगे एकदम सही पढ़ेंगे, पूरी जानकारी एकदम सही होना चाहिए, कोई भी डिटेल्स गलती नहीं होना चाहिए, अन्यथा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है जब नौकरी लग जाती है, जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उसके बाद। तो इन टॉपिक के बारे में हम बात कर लिए। अब देखिए, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अभी आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में भी एसएससी का क्या हाल है। तो इलेक्शन के टाइम पे ही अगर वैकेंसी आया है तो उसको यूटिलाइज करें और अच्छे से तैयारी करें। सबसे पहले किसी भी प्रकार के फालतू काम करने से बचें। मोबाइल में रील देखना, मोबाइल में टाइम एक्सपेंड करना, इन चीज़ों से बचें और पूरी तरह से सही डायरेक्शन में एक सही अप्रोच पर फोकस करें और अपनी कीमती समय बचाएं और उसको यूज करके उसको पढ़ाई में यूटिलाइज करें। पढ़ाई करेंगे तभी रिजल्ट होने का चांसेस लगता है। देखिए, ऐसा नहीं है, ये बिहार का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में भीड़ होना ही होना है। भीड़ उस लेवल पे होगी कि आपको कभी कभी हताश होना पड़ेगा कि हम इसको छोड़ देते हैं। जब मैंने शुरुआत किया था ऐसे ही मुझे कुछ नहीं आ रहा था। अभी हम जहाँ से वीडियो शूट कर रहे हैं वो बेंगलोर डिवीज़न के अंतर्गत आता है और ये अभी तमिलनाडु के अंदर होसूर स्टेशन पड़ता है। वहाँ पे अपने मशीन पे बैठ के, ये ट्रैक मशीन का मशीन है, उसी मशीन पे बैठ के मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं, जब मैं शुरू किया था तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरा रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन एक नहीं, कई सारे एग्ज़ामों को मैंने दिया, अंततः क्लियर हुआ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कहीं पे नहीं हुआ। बाद में हमें रेलवे ग्रुप डी के अंदर असिस्टेंट ट्रैक मशीन पे पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। तो एक ये मोटिवेशन है, ठीक है। देखिए, भीड़ तो बहुत ज़्यादा होगी, उससे आपको अलग होना ही पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट की कामना कर सकते हैं और अच्छे भविष्य की कामना कर सकते हैं। अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो संभवतः आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है। ये मैं क्या, कोई भी व्यक्ति ऐसे ही बात करेगा। किसी ने सही कहा है कि सब कुछ ईजी होता है जब आप बिजी होते हैं और सब कुछ कठिन हो जाता है जब आप लेजी होते हैं। तो लेजी आदतों को छुड़ाना है। सुबह उठकर अच्छे से मैं बताऊंगा सब सिलेबस में भी क्या क्या है, इन चीज़ों पे भी बात करूंगा। अच्छे से तैयारी करें, पॉजिटिव माइंड से तैयारी करें, आपका रिजल्ट होगा और कुछ अलग निकलेंगे। इस लेवल पे तैयारी कीजिए कि 3 से 4 महीना में पूरी तरह से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। और पूरी तरीके से जब तैयारी कंप्लीट हो जाएगा तो आप उस भीड़ से सिलेक्शन की तरफ बढ़ने लगेंगे। इसलिए भीड़ से अलग होने के लिए कुछ अलग करिए। चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ सिलेबस पे। सिलेबस में क्या है? सिलेबस बिहार का एग्ज़ाम है, जीके जीएस का बहुत महत्व है। इन चीज़ों पर आपको बेजोड़ फोकस करना पड़ेगा। मैथ और रीजनिंग सब कोई बनाता है भाई। जिसको मैथ रीजनिंग आता है ना, वो सब कुछ मैथ रीजनिंग बनाता है, पूरा कंप्लीटली मैथ रीजनिंग बनाता है। 50 में 40, 45, 46 तक मार के आता है, 47 तक रीजनिंग में। मैथ में 25 में 22, 23 तक मार के आता है। तो मैथ रीजनिंग तो आपको सही करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अगर मेरिट में जाना चाहते हैं, रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको जीके जीएस करना ही पड़ेगा, अच्छा करना ही पड़ेगा। बिहार के एग्ज़ाम में जीके जीएस का बहुत ही वेटेज है और महत्व है। तो इसकी तैयारी कैसे करेंगे? जहाँ तक मेरे अनुभव की बात मैं बताऊँ आपको कि कैसे इसको तैयारी किया जाएगा। तो सबसे पहले एक जनरल बुक है लूसेंट को पढ़ें। लूसेंट को सिर्फ पढ़ने से नहीं हुआ, अगर संभव हो तो आपके आसपास में कहीं भी ग्रुप डिस्कशन का क्लास चल रहा है उसको ज्वाइन कर लें। उसको ज्वाइन करेंगे तभी जाके
आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। वहाँ पे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट होगा तो क्लियर होगा। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे, उस चीज़ को क्लियरिफाई कर पाएंगे। कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे आता है क्वेश्चन, कैसे पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपका काम यही रहेगा कि आप कहीं भी ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन करें। ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको बहुत क्लियर होगा। वहाँ से आपका बहुत ऐसा क्वेश्चन जो है क्लियरेंस हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। दूसरी नंबर बात है, देखिए वो तो लूसेंट हो गया। उसके बाद मैथ बनाइए। मैथ का हर एक चैप्टर वाइज पहले किसी भी एक बुक को उसको 10 बार बना डालिए। किसी भी एक बुक को, हम किसी एक को नहीं कहेंगे कि RS अग्रवाल ही बनाइए कोई बुक। जिस बुक से भी आप पढ़ाई किए हैं, जिस बुक से आप तैयारी किए हैं, जो भी बुक आपको समझ में आता है, जो भी चीज़ें समझ में आता है, उसी बुक से आप उस चीज़ को क्लियर करें और उसी चीज़ को एक बार नहीं 10 बार बनाइए। 10 बार बनाइएगा ना, तब जाके आपके दिमाग पर बैठेगा। और हर एक क्वेश्चन उसके बाद जब पूरी तरह से चैप्टर खत्म हो जाए, चैप्टर वाइज जैसे चैप्टर पढ़ लिए, एक चैप्टर बना लिए, तो उस चैप्टर से खोजिए, सेट में भी खोजिए कहाँ से क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, उसको क्लियर कीजिए। तब जाके मैथ का एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा। जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा ना, क्लियरली आपको मैथ में 22-23 नंबर, 25 में 22-23 बनाकर आ पाएंगे। 100% की बात करते हैं। और रीजनिंग, जो टॉपिक बहुत ऐसे रीजनिंग है जो प्रैक्टिस से ही आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सेट में भी मारेंगे तो भी रीजनिंग सुधर सकता है। हमने देखा है कि कोई ऐसा बच्चा है जो रीजनिंग पढ़ा ही नहीं है, फिर भी लगातार सेट बनाने से उसका रीजनिंग इतना अच्छा जाता है कि 50 में वो 45 तक कर पाता है, 46 तक कर पाता है, 48 तक कर पाता है। इस तरह के बच्चों को हमने देखा है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी बुक को प्रीफर करें, आप सेट भी बनाकर अच्छे से अच्छा रीजनिंग कर सकते हैं और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कमा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा जीके जीएस एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब पूछा जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ऑप्शन पे भी ध्यान देना पड़ता है, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ लेने से नहीं होता है। ऑप्शन भी ध्यान पढ़ना पड़ता है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, कौन सा गलत। जब एक ही तरह का 4 ऑप्शन दिखेगा ना, तो आपके दिमाग ही काम नहीं करेगा कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन ठीक करूँ। तो उन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखने के बाद इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप डिस्कशन आप ज्वाइन कीजिए। ग्रुप डिस्कशन करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वहाँ क्वेश्चन क्लियर होंगे। वहाँ एक क्वेश्चन बनाते समय डायरेक्टली आपको आंसर बताना पड़ता है। आप 3 महीना जब ग्रुप डिस्कशन करेंगे, आप में जीके जीएस का इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। इन बातों को ध्यान रखिए। तो इस तरह से आपको तैयारी करना पड़ेगा। मैथ हुआ, मैथ आपको 25 पूछा जाएगा, रीजनिंग 50 पूछा जाएगा, साइंस से 25 पूछा जाएगा, जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन चीज़ों में, इन सब्जेक्टों में काफ़ी आपको पकड़ बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। और हताश होने की बात नहीं है, मेहनत करेंगे तभी जाके कुछ होगा। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसका ज़रूर आप रिप्लाई दें, सवाल पूछें मुझे, मैं कमेंट बॉक्स का जवाब ज़रूर दूंगा। और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।